नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, पूजा और साधना ये दोनों वर्ड अक्सर साथ साथ यूज करते हैं और लोग बाग इनको एक ही समझते हैं अक्सर। मैं आज आपको बताऊंगी कि पूजा क्या है और साधना क्या है, और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, पूजा किसको बोलते हैं? पूजा बोलते हैं कि अपने ईष्ट को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो पूजा कहलाती है। साधना मैं बाद में बताऊंगी, चलो अभी मैं पूजा की बात करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरी उस वीडियो को याद करो जो मैंने एक वीडियो बनाया था धर्म और अध्यात्म, तो आप उस वीडियो को देखोगे तो उससे पता मुझे धर्म और अध्यात्म में जो डिफरेंस है ना, वही करीबन करीबन पूजा और साधना में डिफरेंस है। तो पूजा पूजा जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो पूजा कहलाती है। अब इष्ट इष्ट कौन हो सकता है? देखिए, ये धर्म के हिसाब से होता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग इष्ट है। जैसे कि आप हिंदुओं में जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं, तो उनमें से कोई भी इष्ट हो सकता है। जैसे किसी का राम इष्ट है, किसी का कृष्ण इष्ट है, किसी की माता इष्ट है, और किसी की और भी कोई इष्ट हो सकते हैं देवी देवता। इस तरीके से होता है। और जो मुस्लिम्स हैं जैसे उनके पैगंबर जी इष्ट हैं, और जो ईसाई हैं उनके उनके जो है वो ईसा मसीह जी इष्ट होते हैं। और जो अपने सिख भाई हैं उनके अपने नानक जी इष्ट होते हैं। और उसी हिसाब से धर्म के हिसाब से ही उनके रिचुअल्स होते हैं। तो धर्म के हिसाब से ही जो रिचुअल्स बनाए दिए जाते हैं, वो रिचुअल्स को करना ही पूजा है। उस धर्म में निहित है कि ये रिचुअल्स होंगे। जैसे हिंदू है तो मंदिर जाएगा, मुस्लिम है तो आपकी मस्जिद जाएगा, और सिख है तो गुरुद्वारे जाएंगे, और ईसाई है तो आपके चर्च जाएंगे। तो उसके हिसाब से उनके रिचुअल्स होते हैं। वो रिचुअल्स को करना उनके अपने ईष्ट को प्रसन्न करने वाली बात होती है, ये पूजा होती है। अब पूजा जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकती है और पूजा वो सामूहिक भी हो सकती है। इंडिविजुअल आप अपने घर में करते होते हो और अपने उस रिचुअल्स के हिसाब से घर में करते हो। और जो सामूहिक पूजा होती है वो अक्सर आपके धर्म स्थल पे होती है। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में होती है, हिंदुओं में, आप सिखों में आपके गुरुद्वारों में होती है, और मस्जिद में आपके मुस्लिमों की मस्जिद में होती है, और सिखों ईसाइयों की आपके चर्च में। ये सामूहिक पूजा होती है रिचुअल्स के हिसाब से। कई बार अपने घर पे भी हम अरेंज कर सकते हैं सामूहिक पूजा, वो भी घर में हो सकती है सामूहिक पूजा। इस तरीके से या तो पूजा जो होगी, जैसे हमारे यहाँ तो हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, तो ये सामूहिक पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी आपकी इंडिविजुअल पूजा भी होती है, सामूहिक पूजा भी होती है। अब उस पूजा में क्या क्या करते हैं उस रिचुअल्स की, उस धर्म के हिसाब से है। कहीं आपको वंदना करनी होती है, कहीं आपको अपने इष्ट जो भी मूर्ति रखी होती है उसको मिला दुला के पूजा करके सजाना होता है। वंदना करते हो, भजन गाते हो, कीर्तन गाते हो, ये सब। अब जो इंडिविजुअल सेवा होती है, जो जो पूजा होती है, जो इंडिविजुअल पूजा होती है, वो शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। अब शारीरिक पूजा तो जैसे कैसे होती है, जैसे मान लो मैं हमारे हिंदुओं का बताती हूँ कि जैसे हमारे ईस्ट, मान लो हमारे कृष्ण बहुत मिल जाएंगे जो कृष्ण की पूजा करते हैं। तो जैसे कृष्ण के जो इष्ट जिनके होते हैं, वो सुबह सुबह आप भगवान को नहलाएंगे, उनकी मूर्ति होती है उनको नहलाते हैं, उनको अच्छी तरीके से उनके कपड़े, अच्छे कपड़े बना के सजा के, उनके मुकुट लगा के, तिलक लगा के, और फिर इनकी पूजा करते होते हैं, आरती करते होते हैं, वंदना करते होते हैं। तो ये सब आपका शारीरिक पूजा में आता है।
और उनको भजन भजन भी गा सकते हो आप, कीर्तन भी कर सकते हो आप। कीर्तन सामूहिक हो जाता है, भजन आपका अकेले में भी गा सकते हो, सामूहिक भी गा सकते हो। तो ये आपकी आपकी होती है आपकी शारीरिक पूजा। इवन आप तीर्थ पे भी जाते होते हो, अपने भगवान के दर्शन करने के लिए अपने पैरों से तीर्थ पे भी जाते होते हो, तो वो भी आपकी शारीरिक पूजा होती है। और जैसे हमारे हिंदू भाई अपने जो डिफरेंट तीर्थ है वहां जाते होते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये अमरनाथ, तो वहां जाते होते हैं। और जैसे मुस्लिम भाई हैं वो अपने जैसे मक्का मदीना जाएंगे, और उर्स के टाइम पे अजमेर आते होते हैं। तो ये सब उनके तीर्थ स्थल हैं। तो अपने जो अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए वो अपने तीर्थों पर जाते होते हैं, वो भी एक शारीरिक पूजा है। और ये भी हो सकता है कि आपका अगर मेंटल बॉडी इतना स्ट्रांग हो गया, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है कि मेंटल बॉडी अगर इतना स्ट्रांग हो गया है, तो आप एक जगह बैठ के अपने मेंटल बॉडी से, अपने मानस से, अपने मन से आप ये सब सेवा कर सकते हो जो आप अपने हाथ और पैरों से पहले कर रहे थे। वो सब पूजा आप अपने मन से कर सकते हो। मन से आप भगवान को नहीं ला सकते हो, मन से आप उनको अच्छे से कपड़े पहना रहे हो, मन से आप उनके तिलक लगा रहे हो, मन से आप उनकी आरती कर रहे हो, मन से आप कहीं तीर्थ पे जा रहे हो, तो ये सब मानसिक पूजा है। ये मानसिक पूजा भी आप कर सकते हो। तो अब ये पूजा का जो सिस्टम है ये धर्म के हिसाब से होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिस धर्म में जिस तरीके का रिचुअल है उस तरीके का उसका पूजा होती है। लेकिन अब साधना पे हम आते हैं। साधना जो होती है वो, जैसे साधना का मतलब होता है किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो साधना कहलाती है। अब जैसे यहाँ बहुत सारी सिद्धियां लोग बाग करते होते हैं, जैसे मान लो दूसरे के मन के विचारों को जानने की सिद्धि किसी के पास है, तो या कोई करना चाहता है, तो उसको करने के लिए जो उसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के थ्रू आपको जाना होता है, तब आपको वो सिद्धि मिलेगी। तो ऐसे मान लो एक किसी को मान लो पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उस सिद्धि के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के दौरान थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तब आपको वो सिद्धि मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत सिद्धियां हैं हमारे, बहुत बहुत सिद्धियां हैं हमारे यहाँ। तो कोई भी अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसी की प्रक्रिया एक है, उस प्रक्रिया के थ्रू ही वो सिद्धि प्राप्त होगी। अब मैं कहती हूँ, अब ये मेरे जैसे हमेशा कहती हूँ कि ये सब सिद्धियां हमारा एम नहीं है। हमारा एम है, मेन तो हमारा एम है अपना आत्मा, आत्मा में जाना, आत्मा में स्थित होना और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एक होना। यही हमारा मेन कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है, चाहे किसी भी धर्म के हो आप। पर धर्म का भी क्या है, धर्म एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन जो इसकी अलग अगली स्टेजेस हैं, वहां जाने के लिए आपको इस साधना पे ही आना पड़ेगा। तो पहले पूजा होती है, पूजा में भी शारीरिक होती है, फिर मानसिक होती है, फिर आप साधना में जाते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, कई लोग क्या है ना, जो साधना करते होते हैं वो लोग क्या है ना, पूजा एकदम छोड़ देते हैं। अब छोड़ो नहीं छोड़ो वो अलग बात है, लेकिन इसको प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि अगर आप अच्छे हो, अच्छी नॉलेज है, अच्छी सिचुएलिटी में चले गए हो और आप कहते हो कि नहीं पूजा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पूजा नहीं, आप साधना करिए, तो ये गलत बात है। गलत बात ऐसे है, एक पर्टिकुलर लेवल के लोगों के लिए तो ये सही है, लेकिन सबके लिए नहीं है। हाँ, किसी बंदे को पूजा की जरूरत है, किसी बंदे को तीर्थ जाने की जरूरत है, किसी वो साधना नहीं कर सकते हैं भाई। साधना धीरे 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 आप साधना पे आते होते हो। तो आप ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं करिए, और कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, किसी को आगे चलने में देर नहीं लगती है। अगर जो जितना मन से चलेगा वो फट से पहुंचेगा, फट से आगे आगे चल पड़ेगा। तो ऐसे अपने को कोई स्टेटमेंट नहीं करना होता है कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। हर जीव के हिसाब से, उसका अपनी स्थिति के हिसाब से उसके लिए अपनी एक पूजा या साधना होती है, वो करते होते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रही थी आपको
कि जो सबसे मुख्य जो है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मुख्य उद्देश्य जो है जीवन के मुख्य उद्देश्य, उसमें आप अच्छी तरीके से देखोगे कि ये मुख्य उद्देश्य है। किसी भी धर्म भी, कोई भी धर्म हो, वो अल्टीमेटली किसी उद्देश्य के लिए इंगित करेंगे, वो उसका परिणति यही होनी चाहिए। तो ये है आपकी आत्मा में स्थित होना और आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एक हो जाना। अब ये भी एक सिद्धि वाली बात हो जाती है। इसके लिए करने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं वो आत्म साधना कहलाती है, आत्मा की साधना कहलाती है। तो दोस्तों, मैं इस आत्म साधना के लिए आपको बताती हूँ, ये आत्म साधना है। अब इसमें ना आप कई लोग क्या होते हैं कि उस स्थिति पे पहुंचे हुए होते हैं, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे जो पहुंचे हुए होते हैं, वो कहते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। करने की क्या जरूरत है, साधना की क्या जरूरत है? वो तो आप खुद हो ही ना, आत्मा तो आप हो ही ना। आपको कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, आत्मा से तो मिलना है, आप खुद से तो मिलना है। पर भाई मैं कहती हूँ कि जैसे हमको जो सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम अभी बाहर देख रहा है ना, जो बाहर देख रहा है, भौतिक संसार को देख रहा है। सारे सेंसेस भौतिक संसार में लगी हुई है, सारे सेंसेस भौतिक संसार को देखते होते हैं। तो अगर आप आत्मा में स्थित होना चाहते हो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जाना चाहते हो, तो आपको कुछ इस जो अपना बाहर देखने वाला सिस्टम है, इसको करके आप उल्टा करके आप अंदर तो देखना शुरू करोगे ना। आप अपनी लेयर्स, जैसे मैंने आपको एक और वीडियो बताया था जिसमें अपनी लेयर्स बताई थी, आप अपनी लेयर्स को पियर्स को करके फिर आत्मा तक जाओगे ना। जैसे हमारी लेयर्स है, ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के अंदर से आपको वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, आपकी इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड देन स्पिरिचुअल बॉडी आएगी। आपके जो 5 कोश होते हैं, वो वाले वो कोशों को आप याद करो। अन्नमय कोश, मनोमय को, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये सारे कोशों को आपको भेदना तो पड़ेगा, तब जाके आप आनंदमय कोश यानी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में जाओगे और फिर वहां से आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जाओगे। तो ये जो करना पड़ता है इनको भेदने के लिए, ये हमारी आत्म साधना है, ये हमारी आत्म साधना है जो हमको ये करते होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये वो वाला पार्ट है जो उस वीडियो में मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए जो की जाती है वो आत्म साधना होती है। दोस्तों, इस मौके पर मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है कि एक ग्रुप है पूरा, वो क्या है ना, वो बहुत तीर्थ जाते थे वो लोग। हर साल में कई बार तीर्थ जाते थे वो लोग, है ना। तो लेकिन जब से इस रास्ते में आए हैं, तो वो जो तीर्थ जो उनको ले जाती थी बस करके वो लोग जाते थे, तो बस वाले जो है वो उनको बोले कि इस बार क्यों नहीं जा रहे हो आप तीर्थ, बहुत दिन हो गए तीर्थ नहीं चले, चलो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, आप अयोध्या, इलाहाबाद और बनारस और नेपाल तक का प्रोग्राम बनाते हैं, चलो। तो कोई भी राजी नहीं है। सबने कह दिया कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे तीर्थ, हम नहीं जाएंगे तीर्थ, क्योंकि जो हम तीर्थ जाते हैं तो इतने तो पैसे खर्च करके जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं, टाइम भी लगता है और हमारे पैसे भी जाते हैं, और हमको उतना आनंद नहीं आता जितना हमको अपने घर में बैठ के ध्यान करने में आता है। अब हम अगर तीर्थ जाएंगे तो हमारा ये ध्यान भी छूटेगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम तो है ना अपने घर ही है। तो दोस्तों, मतलब इतना आनंद आता है अगर करते हैं अपन साधना, तो इतना आनंद आता है। पर दोस्तों, यहाँ फिर मैं वही वाली बात कहूंगी कि आप ठीक है, आप अपने लिए कोई भी डिसीजन ले लो, बट अपने डिसीजन को जनरलाइज मत करो। अरे बाबा, कई लोगों को तीर्थ जाने की जरूरत होती है तो जाने दो ना, कई लोगों को तीर्थ जाने की जरूरत होती है, नहीं जरूरत लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत है उनको तो जाने दो ना। तो आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, मेरे को अब साधना में मजा आ रहा है, मेरे को तीर्थ की जरूरत नहीं लग रही है, ठीक है। लेकिन आप इसको जनरलाइज मत करो कि तीर्थ किसी को नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, किसी को जरूरत है तीर्थ जाने की, तो आप अपने लिए डिसीजन ले लो।
तो ये मेरे को अभी याद आया था कि ऐसे एक एक उत्तरोत्तर बढ़ती हुई ये चीजें होती हैं, जो जैसे पहले आप पूजा करते हो, वो उसमें शारीरिक होती है, फिर मानसिक होती है, फिर आपकी साधना होती है, और साधना में भी फिर स्तर होते हैं। तो इस तरीके से ये आगे आगे जाने की प्रक्रिया होती है। अब इसमें एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक साधना के स्तर का मैंने एक भजन लिखा था, जो मैं आपको भी सुनाती हूँ। बड़ा ही मजा है तेरे सजदे में, बड़ा ही मजा। ये इसमें ना तेरा सजदा, वो किसका सजदा है? वो मेरी आत्मा का सजदा है। यहाँ कोई अलग से कोई बाहर ईस्ट नहीं है, यहाँ मेरा ईस्ट मेरी आत्मा है। तो वो मैं आत्मा के लिए ये गा रही हूँ। तो वो देखिएगा, बड़ा ही मजा है तेरे सजदे में, बड़ा ही मजा। ना कोई पूजा ना बंधन है, ना कोई पूजा ना बंधन है, एक समर्पण तेरे सजदे में, एक समर्पण तेरे सजदे में, बड़ा ही मजा। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ मैं कह रही हूँ ना, कोई पूजा नहीं, कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक समर्पण तेरे सजदे में, बड़ा ही मजा है तेरे सजदे में। अब दूसरी बात आती है, जैसे ना कुछ रखना ना छोड़ना, ना कुछ रखना ना छोड़ना, खुद हो जाना तेरे सदके में, खुद हो जाना तेरे सदके में, बड़ा ही मजा तेरे सजदे में, बड़ा ही मजा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई पूजा नहीं है, कोई अर्चन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई कुछ रखना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, बस खुद समर्पण है, खुद का समर्पण है। अब देखिए, साधना में खुद का समर्पण होता है, वहां आप ईश्वर की सेवा करते हो, ईश्वर की पूजा करते हो, यहाँ खुद का समर्पण होता है। अब इससे भी आगे होता है कि खुद का समर्पण करते करते फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप और जिसके सामने आपने समर्पण किया है वो एक हो जाते हो। जब वो तुम एक हो जाते हो तो वहां कुछ ये भाव भी नहीं रहता कि समर्पण का भाव भी नहीं रहता। किसको समर्पण? वहां कोई दूसरा है ही नहीं है। किसका समर्पण? वहां मैं अलग हूं ही नहीं हूं, तो वहां समर्पण भी चला जाता है। तो ये धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई है, जो आप आत्मा की तरफ जब चलते हो तब ये स्थितियां आती आती हैं। अब मैं कभी और बनाऊंगी डिटेल में इस इन वीडियो को भी, जो ये बताएंगे। पर मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा कि पूजा क्या है और साधना क्या है। तो दोस्तों, यहाँ आपको पता पड़ गया होगा कि पूजा और साधना में क्या डिफरेंस है। चलिए, अब फिर मिलते हैं, फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक पे। ओके, बाय बाय।